हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 19 सामाजिक विज्ञान की। ये हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में अलग से एक वीडियो अवेलेबल होगा आपके लिए। और डेट है आज की 18 अगस्त 2020। इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कंटेंट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो जिन बच्चों को कंटेंट में इंटरेस्ट नहीं है, सीधे क्वेश्चन आंसर्स में ही इंटरेस्ट है, तो वो शुरुआत के 4 मिनट है वो स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वर्कशीट को समझने की। तो वर्कशीट जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज की है 18 अगस्त 2020। सब्जेक्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है ये वर्कशीट नंबर 19। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर दिया गया है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक दिए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मुख्य तौर पे जो 3 सेक्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये कि किसको, आर्थिक गतिविधियों को। अब आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होती है कि जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। जैसे कोई रिक्शा चलाता है, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है ना। तो वो जिससे भी हमें आय प्राप्त होती है, लाभ होता है, वो आर्थिक गतिविधि होती है। अब आर्थिक गतिविधियाँ तो लाखों हजारों हैं। तो समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। अब प्राथमिक कौन सा होता है कि प्राथमिक गतिविधियां वो गतिविधियां होती है जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। किसका? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि है, कृषि में मुख्य तौर पे मिट्टी जल का उपयोग करते हैं, वनों से लकड़ी काटना है, मछली पालन है, खनन है, पशुपालन है, ये सभी प्राथमिक गतिविधियां हैं। ओके, प्राथमिक में हम उत्पादन कैसे करते हैं? प्राथमिक में हम उत्पादन करते हैं किससे? मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके। इसमें कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, वनों से लकड़ी काटना इसके उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। द्वितीय गतिविधियों में क्या किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसको कच्चे माल के तौर पे उपयोग करते हैं, फिर उससे नई वस्तु बनाते हैं। जब नई वस्तु बनती है वो ज़्यादा उपयोगी होती है और ज़्यादा महंगी भी होती है। जैसे आप देख सकते हो कपास है, कपास प्राथमिक वस्तु है, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये द्वितीय गतिविधियों में आते हैं। ओके, उसके बाद तृतीयक सेक्टर है। तृतीय गतिविधियाँ कौन सी होती है कि ये किसी भी जो तृतीयक सेक्टर है, टर्सरी एक्टिविटी जिनको बोलते हैं, इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि ये प्राथमिक और द्वितीयक जो सेक्टर है उसको सेवाएं देते हैं। इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ओके, जैसे टीचर हैं, हम भी कुछ नए कार्य करें ना, लेकिन किसी वस्तु का निर्माण तो नहीं करें, हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करें, तो ये सेवाएं हो गई। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग सर्विसेज है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सभी टर्सरी यानी तृतीयक सेक्टर में आएंगे। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में। ठीक है, उसके बाद आगे जो टॉपिक दिया गया वो है सकल घरेलू उत्पाद। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीडीपी क्या है। ओके, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोल सकते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि किसी विशेष वर्ष में, किसी भी वर्ष में, मान लीजिए 2020 का वर्ष हमने लगा लिया, इसमें तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य का जोड़ होगा वो क्या होगा? वो सकल घरेलू उत्पाद होगा। कैसे? यानी प्राथमिक सेक्टर में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई उनका हम मूल्य लगाएंगे, उसमें फिर हम जोड़ेंगे द्वितीयक सेक्टर में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनका मूल्य जोड़ देंगे, फिर तृतीयक सेक्टर में क्योंकि वस्तुएं नहीं बनती तो वहाँ सेवाएं हैं उनका मूल्य जोड़ देंगे। तीनों को जब जोड़ देंगे एक साल का तो हमें सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, जीडीपी प्राप्त होगी। यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ओके, जितनी बड़ी जीडीपी होगी इसका मतलब देश उतना ही आगे बढ़ रहा है, उतने ही उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है। उसके बाद इसमें दिया गया दोहरी गणना की समस्या कि जब जीडीपी की गणना करते हैं तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो ध्यान रखना होता है कि हमें वस्तुएं नहीं गिननी कि कितनी कारें बनी, कितनी माचिस की डिब्बियाँ बनी, हमें उनका मूल्य जोड़ना होता है। दूसरा जो ध्यान रखना होता है कि दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। दोहरी गणना की समस्या कब होती है? मान लीजिए जैसे हमने, एक किसान है, उसने 1 किलो गेहूं बेचा चक्की वाले को, उसने आटा
किस गेहूँ बेचा 8 रुपये के हिसाब से, उसने चक्की वाले ने आटा बनाया, आटा बेच दिया 10 रुपये के हिसाब से बिस्किट वाले को, बेकरी वाले को। ओके, और बेकरी वाले ने उस 1 किलो आटे के चीनी वगैरह डाल करके, एडिबल ऑयल डाला है, उसका 60 रुपये के हिसाब से बिस्किट बेच दिए 1 किलो। तो अब हमें जब काउंट करना है तो हमें 60 रुपये लगाने हैं। उसमें गेहूं का, आटे का रेट ऑलरेडी काउंट है, ये नहीं कि हम गेहूं का अलग काउंट करेंगे, आटे का भी जोड़ेंगे, फिर इसका भी जोड़ेंगे, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो हमें डबल काउंटिंग, दोहरी गणना से बचना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे दिया गया कि सकल घरेलू उत्पाद में इन तीनों सेक्टरों का क्या क्या हिस्सा है। अगर हम पहले बात करते हैं जीडीपी में कि देश की आय जो है उसमें क्या योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2011-12 की इस तरफ हम देख रहे हैं वो 15% था, सिर्फ ओनली 15%। सेकेंडरी सेक्टर है उसका 25% और टर्शियरी सेक्टर है उसका है 60%। यानी कि तृतीयक सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में वो अब सर्वाधिक है। जबकि 1971-72 की बात की जाए तो उस वक्त प्राथमिक सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता था, अब तृतीयक सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है देश की आय में। अगर हम रोजगार की बात करें कि कितने लोग कहाँ पर लगे हुए हैं, तो प्राथमिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, 49%, लगभग 50% है, और इन दोनों सेक्टरों में इनमें आधे हैं। तो जीडीपी में योगदान तो 75% से अधिक, 85% है वो द्वितीयक और तृतीयक का। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करें तो इसमें आज भी सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं। अब इससे ये जो स्पष्ट हो जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद में तो तृतीयक सेक्टर आ गए, लेकिन रोजगार की दृष्टि से आज भी सबसे पहले स्थान पर है वो है प्राथमिक सेक्टर, यानी कि कृषि से संबंधित क्षेत्र है, वहाँ पर लगे। इससे एक समस्या पैदा हुई है, वो समस्या पैदा हुई छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है आपको समझना जरूरी है। छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, उसका लिंक अगर नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लोगे। तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसे उसकी योग्यता से कम मिल रहा हो। जैसे प्राइवेट स्कूल में जा रहा है कोई टीचर, उसको योग्यता तो ये है कि वो उसके 40,000 रुपये मिले, लेकिन उसको वहाँ पे 8 से 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी है। ओके, दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब 5 व्यक्ति कार्य करें और ज़रूरत वहाँ पर आवश्यकता 3 ही व्यक्तियों की हो, 2 एक्स्ट्रा काम करें, उनको हटा दें तो भी उतना ही प्रोडक्शन होना है, तो वो भी छिपी हुई बेरोजगारी है। ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है, कृषि में ज़्यादा है। अब खेती में लगे हुए हैं, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्यों लगे हुए, क्योंकि काम धंधा नहीं, तो ये भी बेरोजगारी में आता है, इसे बोलते हैं हम छुपी हुई बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का ही वेट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। मैंने यहाँ पे रिटर्न में आपको बना करके दिया है, दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। प्राथमिक सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है ये क्या होता है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। जैसे कपास है, दूध है, वो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। इसमें हालांकि मुख्य जो गतिविधि है वो कृषि आती है, इसको कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जिसमें हम प्राकृतिक जो उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में बने थे उनसे नई वस्तुओं को बनाया जाता है। इसमें जैसे कपास से कपड़ा बना दिया, गन्ने से चीनी बना दिया। इसमें क्योंकि उद्योग आते हैं सारे, तो इसे उद्योगों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र की बात करें, यहाँ देखिए कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बाद तीसरा है तृतीयक क्षेत्र है। दोनों से अलग अलग कैसे है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ सहायता देते हैं, सेवाएं देते हैं, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे परिवहन है, भंडारण है, संचार है, बैंकिंग है, व्यापार है, टीचर है, डॉक्टर है, वो तृतीयक में है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में परस्पर संबंध बताइए। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या है। तो इसका भी छोटा सा आंसर है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, यानी कि अंतिम वस्तुएं ये जैसे हमने किया ना, दो बीच वाले नहीं, लास्ट में जो बन गए, और सेवाओं के मूल्य के योग को हम जीडीपी बोलते हैं। यानी कि एक वर्ष में तीनों सेक्टरों में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनके मूल्य को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी। प्राथमिक सेक्टर प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक और इक्वल क्या आ गया, जीडीपी। कितने समय का, 1 साल का। ओके, जितनी अधिक जीडीपी उतनी बड़ी देश की अर्थव्यवस्था होती है। तीसरा क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी, जो अल्प बेरोजगारी है,
ये छुपी हुई बेरोजगारी ही होती है। कैसे होती है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम तो कर रहा है लेकिन उसे उतना नहीं मिल रहा जितना कि उसे मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया प्राइवेट स्कूल के टीचर है, वो 10,000 में काम कर रहे हैं और हो सकता है उनको नॉलेज इतना हो कि वो 40,000 डिजर्व कर रहे हो, मिलने चाहिए। तो वो क्या है, ऐसे लोगों को तो ऐसे लग रहा है काम कर रहा है लेकिन वो छिपी बेरोजगारी, उसे उतना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। ऐसे ही कृषि में है, कृषि में लोग लगे हुए हैं, 5 की आवश्यकता है और वहाँ पे लगे 10 है, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी है। इस तरह की बेरोजगारी उस व्यक्ति के विपरीत होती है जिसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है तो वो तो बेरोजगारी है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको थोड़ा बहुत काम धंधा मिला हुआ, तो इसलिए इसे छिपी हुई अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन है जीडीपी में योगदान की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो 1973-74 की बात करें तो उस वक्त प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, लेकिन 2011-12 की बात करें जो यहाँ पे दिया गया तो उसमें सबसे अधिक योगदान है वो तृतीयक सेक्टर का है। कितना? लगभग 60%। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर इसी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा। सभी चैप्टर के नोट्स बने, NTSC या किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।